हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आई एम सॉरी मैंने ये सब स्टोरीज कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज मैं इतने दिन में बहुत ज़्यादा बिजी थी। पहले की स्टोरी सुनकर देन नेक्स्ट पार्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वन शॉट बनाया है। बट अब से मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और ठीक ठाक से अपलोड करूँगी। आई एम सॉरी। और हाँ, मैं अब विलेज में हूँ, तो जो एनिमल्स के साउंड है और नॉइसेस है उसे इग्नोर करना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टोरी। टाइम जब फुल बेड रेस्ट पर था, वो भी की मेंशन में, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज जो पॉप अप होता है। तब ये देखकर टैंक जल्दी से उस मैसेज को सीन कर लेता है। वो एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड के था जो उसे बाहर इनवाइट कर रहा था। बट अब जबकि उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा बेटर है, तो ये देखकर टैंक खुद भी जाने के लिए राज़ी हो जाता है बिकॉज जुंगकुक की इतना ज़्यादा कठोर ध्यान की वजह से वो बिल्कुल भी मिशन के बाहर नहीं जा पाता है। जबकि अब जुंगकुक कंपनी में था और मिस्टर किम भी, सो घर पे सिर्फ और सिर्फ मिसेस जॉन था, तो तायंग इजीली उसे मना कर बाहर जा सकता है। बट इससे भी तायंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है और फिर भी उसके साथ बीते दिनों में बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो चुका है, तो वो फिर से जुंगकुक को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। दैट्स वाई वो धीरे से उस फ़ोन को चेक करते हुए एकदम से जुंगकुक के बारे में सोचने लगता है, क्या उसे जाना चाहिए और नहीं। एट द लास्ट जो तायंग जाने के लिए राज़ी हो जाता है, बट तभी अचानक से वो सोचने लगता है क्या मिसेस जियोन उसे बाहर जाने के लिए एग्री करेगा बिकॉज जुंगकुक और मिस्टर किम उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली देखभाल करता है। अगर उन लोगों को पता चला कि तायंग अकेला बाहर गया हुआ है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और यूनो के साथ वो लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि जुंगकुक तो सबसे अब बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगा है और डरने भी लगा है। दैट्स वाई वो किसी को बिलीव नहीं कर रहा है अब। इस वजह से तायंग कुछ सोचने लगता है और वो बहुत ही अच्छे से मिसेस जियोन को मनाने की ट्राई कर रहा था। बट मिसेस जियोन को ये पता था अगर वो तायंग को जाने के लिए एग्री कर देगा तो जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। दैट्स वाई वो भी डिनाई करने लगता है। बट एट द सेम टाइम जब तायंग उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है, तभी मिसेस जियोन राज़ी हो जाता है। बट उसके साथ एक ड्राइवर भी जाना चाहिए, बल्कि अगर ड्राइवर नहीं गया तो वो नहीं जा सकता है। दैट्स वाई तायंग भी राज़ी हो जाता है। तायंग और ड्राइवर जब कैफ़े के बाहर पहुंच जाता है, तभी अचानक से तायंग जो अपने सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड यूनो को देख पाता है। इसे देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो दौड़ते हुए जो यूनो को हक कर लेता है। इसे ड्राइवर देख लेता है और वो चुपचाप जाके अपनी कार में बैठ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब यूनो और वो कॉफ़ी फिनिश करके बाहर आ जाता है, तभी ड्राइवर जो उसे वापस जाने के लिए बोलता है। बट तायंग जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था यूनो के साथ फिल्म देखने के लिए, और वैसे भी वो बहुत टाइम के बाद जो घर के बाहर आया था और जुंगकुक उसे बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। और तायंग को ये अच्छे से पता था कि अब जुंगकुक वापस नहीं आने वाला है, तो वो बाहर रह सकता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करना लगता है और ड्राइवर जो वापस आ जाता है मेंशन पर। बट आफ्टर सम टाइम साउथ कोरिया की वेदर बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाता है, जिससे जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान में थे तायंग को लेकर। और दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा वेदर बुरा होने के बाद भी जो मेंशन वापस आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो मेंशन में एंटर करता है, तभी वो जल्दी से अपने बेबी बॉय को ढूंढने लगता है और वो जल्दी से उसके बेडरूम में चला जाता है। बट अचानक से जब वो देखता है कि उसकी बेडरूम एम्प्टी था और तायंग वहाँ पर नहीं था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगता है और वो फिर से डरने लगता है कि वो इस बार तायंग को नहीं खो सकता है। दैट्स वाई वो जल्दी जल्दी में तायंग को ढूंढने लगता है। बट मिसेस जियोन जब तायंग को अभी तक घर पे नहीं देख पाता है और वो भी ड्राइवर वापस आ गया था, तब ये देखकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट जब जुंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता है, तब मिसेस जियोन बोल देता है कि तायंग ड्राइवर के साथ बाहर गया था, बट वो अभी तक नहीं लौटा है और वो यूनो के साथ था। तब ये सुनकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी फील कर रहा था और वो अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैंने मना किया था ना, और मैं अब तो मेरी खुद के ब्रदर से भी बहुत ही ज़्यादा जेलसी और हेट फील करती हूँ। मैं उसे भी एकदम से बिलीव नहीं कर सकती हूँ
और तुम कैसे किसी और के साथ गए हो? अगर वो तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूँगी और उसे भी। और ये बोलते हुए वो जल्दी से मिशन से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जुंगकुक को रोकने की ट्राई करता है। बट जुंगकुक जब अपनी साइड आइज से उनकी तरफ देखने लगता है तब उसकी इतने ज़्यादा डार्क ऑरा को देखकर मिसेस जियोन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कभी भी इससे पहले जुंगकुक को अपने मॉम के साथ ऐसी आइज से बात करते हुए नहीं देखा था। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट बहुत ही ढूंढने के बाद भी जुंगकुक जो तायंग को नहीं ढूंढ पा रहा था और बाहर इतना ज़्यादा हेवी रेन था कि बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कार ड्राइव करने के लिए। और जुंगकुक जल्दी से योंगी को कॉल करता है। तब ये देखकर योंगी थोड़ा सा शॉक था और अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है जुंगकुक? तब ये सुनकर जुंगकुक अपनी धीमी वॉइस में और कोल्ड वॉइस में बोलता है, योंग मुझे पता है कि आप साउथ कोरिया में ही हो और मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे ये जानना है कि तायोंग कहाँ पर है। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, मैं इस बार किस भी नहीं जानती हूँ और जेके ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम उसके ऊपर सिर्फ डाउट करना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, योंग मुझे पता है कि आपको इस बारे में सब कुछ पता है, बट मैं सिर्फ सर ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय कहाँ है, उसे जल्दी से ढूंढिए और अगर वो जेके के पास नहीं है, वो किसके पास है वो भी ढूंढ कर निकाले। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है और जल्दी से करिए। और ये बोलकर ही जुंग फ़ोन कर देता है, जिससे योंगी थोड़ा सा शॉक था और वो एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये दोनों भाई एक लड़के को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? वो कोई डॉल नहीं है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं गलती कर दिया हूँ उन दोनों के बीच में तायंग को लेकर आके। मुझे जेको को हेल्प नहीं करना चाहिए था। मैं देख रही हूँ कि जोंग कितना ज़्यादा डिसिप्लिन होने के बाद भी वो अगर तायंग के लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर सकता है, तो अगर उन दोनों के बीच में जेके आ गया तो वो शायद जेके को भी नहीं छोड़ेगा। और जोंग कैसे इतना ज़्यादा एग्रेसिव बन गया है? पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन था और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बैड फील करने लगता है। बट वो जो अपने वर्क में ध्यान देने लगता है और वो अपनी गार्ड की पावर से जो तायंग को ढूंढने की ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ तायंग जो योनो के साथ बैठकर एक कैफ़े में बात कर रहा था, बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा हेवी रेन था कि वो बिल्कुल भी बाहर जाने की हालत में नहीं था। और अनलकीली तायंग के फ़ोन में चार्ज नहीं था। दरअसल उसके फ़ोन जो बंद था और जोंगकुक जब भी उसे कॉल कर रहा था तब उसके फ़ोन जो बंद आ रहा था। दरअसल जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में था। बट जब जिमिन को योंगी से पता चलता है कि तायंग नहीं मिल रहा है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो योंगी को बोल देता है कि वो कहाँ हो सकता है। तब योंगी जब वापस उसे कॉल करते हुए जोंगकुक को इन्फॉर्मेशन दे देता है तब जोंगकुक जल्दी से ड्राइव करते हुए उस कैफ़े के सामने आ जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स सारे एक साथ हैंग आउट करते थे। बट जब अचानक से जोंगकुक कार को पार्क करता है तब वो देख पाता है जो कांच के ग्लास के उस पार तायंग किसी के साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और स्माइल करते हुए। जोंगकुक जब किसी और के साथ तायंग को इतना ज़्यादा बात करते हुए देखता है तभी उसके खून जो खौलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से से उसके हाथ पाँव जो शिवर करने लगता है। बट वो जल्दी से डोर को ओपन करते हुए जो अंदर चला जाता है। बट तायंग की नज़र जब भी जोंगकुक के ऊपर पड़ता है तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बिकॉज उसे पता था जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और उस इंसिडेंट के बाद तो वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। दैट्स वाई वो जल्दी से अपने सिर से खड़ा हो जाता है और वो जोंगकुक को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, नहीं तो उसे डर था कि वो योनो को हार्ट ना कर दे। बट जोंगकुक एकदम से क्लेम था और वो जल्दी से दौड़ते हुए आके तायंग को हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कैन करते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या चोट लगा है? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और ये बोलते हुए जोंगकुक जल्दी से अपने कोट को अपने ऊपर से हटाते हुए जो उसे उड़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और सॉफ्टली उसे पकड़ते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे आप तायंग को लेकर घर जाना चाहिए, तो तुम नेक्स्ट टाइम उससे बात कर लेना।
और आई एम सॉरी कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग फेस से बोलता है, नहीं नहीं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए हैं फुल डे, बट अब मैं घर जाने ही वाला था, बट इतना ज़्यादा हेवी रेन था तो मैंने नहीं गई। आई एम सॉरी जंकुक। तब ये सुनकर जंकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, ये सब तुम्हें यहाँ पर आने की पहले सोचना चाहिए था, नहीं तो तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें ले आता। अगर तुम दोनों को पर्सनल कम्युनिकेशन चाहिए था फ्रेंड्स वाले, तो कोई नहीं, मैं तुम लोगों के साथ से दूर रह जाती, बट ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझे ना बोलो, और अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने देखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये लाइन बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में था, जिसे सुनकर ही तैंग शिवर करने लगता है और वो थोड़ा सा डर जाता है। जंकुक जब देख पाता है कि तैंग थोड़ा सा डर गया है, तब वो अपनी रिलैक्सिंग वॉइस में बोलता है, ओके बेबी, तो हम चले घर पे। तब ये सुनकर योनो जो कुछ बोल नहीं वाला था, बट वो जंकुक की आइज़ की तरफ देखकर और कुछ बोल ही नहीं पाता है और जल्दी से वहाँ से हट जाता है। और जंकुक जो तैंग को लेकर कार पे आके बैठ जाता है, बट तैंग जो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था बिकॉज उसे डर लग रहा था कि घर में जाते ही जंकुक ने उसे पनिश करने लग जाए, और वो अब बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशनर में है। दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, और जेकी की वो रफ वायलेंस की वजह से वो अब बहुत ही ज़्यादा डरने लगा है। जंकुक जब कार को ड्राइव कर रहा था, तब वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कार को ड्राइव कर रहा था और तैंग की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था, जिससे तैंग समझ पाता है कि जंकुक उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर है। अब अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहे तो उसे थोड़ा सा हार्म हो सकता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा चुप रहने की ट्राई करता है, बट वो जंकुक को इतना ज़्यादा शांत देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। दैट्स वाई तैंग जो उससे बात करने की ट्राई कर रहा था, बट जब वो उसकी आइज़ की तरफ नोटिस करता है, तब वो देख पाता है जंकुक के आइज़ से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो धीरे से तैंग जंकुक की लैब पर आके बैठ जाता है, जिसे देखकर जंकुक थोड़ा सा शॉक था और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, बेबी तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरी लैब पे क्यों आके बैठ गए हो, मैं ड्राइव कर रही हूँ ना। तब ये सुनकर टैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी डैडी, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलकर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आई एम सॉरी। और मैं उससे मिलने के लिए कोई गलत इंटेंशन में नहीं था, वो शादी करने वाला है, दैट्स वाई मैं उससे मिलने गई थी, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। और मैं सोची थी कि तुम दोनों जो परफेक्ट टाइम पे आते हो, तो अब क्यों, और इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर गई। अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे घर वापस, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता। आई एम सॉरी। और तैंग की ये वॉइस जो बीच बीच में टूट रहा था और उसकी आइज़ में भी आंसू आने लगा था और उसकी वॉइस भी शिवर कर रहा था, जिसे देखकर जंकुक एक स्माइल देता है और वो अपनी बेबी बॉय की वेस्ट को एक हैंड से ग्रैब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम डर रही हो ना, मुझे पता है, मत डरो, आई एम सॉरी। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने में बिजी हो गई थी, दैट्स वाई मैं तुम्हारी दिल की ख्याल रखना भूल गई थी। आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं फुल तुम्हारी ख्याल रख पाऊँ और तुम्हें कभी भी हार्ट ना करो। और इस बार से मैं हर रोज़ी या हर संडे मैं तुम्हें बाहर ले आने की ट्राई करूँगी, बाहर घूमने के लिए, ओके। तब ये सुनकर तैंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो अपनी बॉक्सी स्माइल से जो जंकुक की हार्ट बीट तेज कर देता है और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था वो दोनों, जिसे देखकर ही जेकी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, यानी जंकुक। और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। तब अचानक से तैंग जो किस ब्रोक करते हुए बोलता है, डैडी मुझे लगता है कि हमें इसे घर पे जाके कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं और तुम ठीक ठाक से कार को ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज मैं अभी तक शादी भी नहीं किया हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं मरना है, मुझे बहुत सारे बच्चे क्रिएट करना है, आई मीन कम से कम 5। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए बोलता है, क्यों 5 क्यों, मुझे तो 11 चाहिए, मुझे एक फुल फुटबॉल टीम चाहिए, सो क्या हम कर सकते हैं बेबी बॉय। तब ये सुनकर जो तैंग की फेस एकदम से रेड हो जाता है, एकदम से स्ट्रॉबेरी की तरह, और वो शाय फील करते हुए बोलता है, जंकुक तुम भी ना बहुत ही ज़्यादा
शेमलेस हो, मुझे इतना ज़्यादा शेमलेस आदमी पसंद नहीं है, यू शेमलेस आदमी, मैं जा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो जो दूसरे सीट पे जाने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से जंगकुक जो उसकी वेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो उसके ऊपर बैठाते हुए बोलते हैं, मत हटो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम, और तुम्हारी स्मेल ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, सो तुम यहाँ से मत हटो, मुझे पसंद है, तुम यहाँ पर ही बैठे रहो। और ये बोलते हुए जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी स्मेल को इन्हेल करने लगता है, जिससे तायंग को भी कुछ कुछ होने लगता है और वो भी कुछ फील करने लगता है, जिसे देखकर ही जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों ही मेंशन पहुंच जाता है, तभी अचानक से उसके गार्ड्स आके उसकी डोर को ओपन कर देता है और तायंग और जंगकुक दोनों ही मेंशन में एंटर करता है। तब वो जब मिसेस जियोन की तरफ देखता है, तब तायंग ये समझ जाता है कि शायद जोंगकुक ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया होगा, इस वजह से उसकी फेस एकदम से पीला पड़ चुका है। तब ये देखकर तायंग जंगकुक की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर जंगकुक भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जाकर उसकी मॉम को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, मॉम आई एम सॉरी, तब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था, दैट्स वाई मैंने आपको बुरा भला बोल दिया। मुझे पता है कि आप भी तायंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो अपने सन की तरह, दैट्स वाई मुझे इतना ज़्यादा बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं था, मुझसे गलती हो गया है मॉम, आई एम सॉरी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो। और ये बोलते हुए जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपने मॉम की तरफ अपनी पप्पी और इनोसेंट आइज के साथ देखने लगता है, जिसे देखकर उसके मॉम जो उसकी सर पे हाथ बुलाते हुए बोलता है, इट्स ओके सन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो टाइम के लिए और मुझे पता है कि तुम मेरी बेबी बॉय हो ना, तो कुछ भी बोल सकते हो तुम। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, मॉम मैं आपकी बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं किसी की डैडी हूँ। तब ये सुनकर अचानक से मिसेस जियोन के साथ साथ तांग भी शॉक हो जाता है, बट जंगकुक जब इसे समझ पाता है कि वो अब क्या बोल रहा है, तब ये सुनकर ही वो जल्दी से उस बात को मैनेज करने लग जाता है, जिससे मिसेस जियोन तो समझ जाता है, बट तांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय करने लगता है। आफ्टर सम टाइम बाद जब डिनर के बाद तायंग अपने रूम पर आ जाता है सोने के लिए, तभी जंगकुक जो उससे विजिट करने के लिए आ जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा बात करने के बाद उसकी फोरहेड पर एक किस करते हुए उसकी खुद की रूम पर चला जाता है सोने के लिए। पर दूसरी तरफ जेके जो तायंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए रो रहा था, बट जब तायंग सो जाता है तभी हम देख पाते हैं जो कोई उसकी रूम के पास ही विंडो ओपन करते हुए जो उसकी रूम के अंदर एंटर करता है, बट वो जब एंटर करते हुए तायंग की स्लीपिंग फेस को देख पाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है और वो धीरे से उस फेस की तरफ घूरने लगता है और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आकर उसकी फेस पर एक सॉफ्ट किस देते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय, मुझे पता है मैंने तुम्हें फोर्स किया है, बट मैं कभी भी तुमसे दूर रहने की बात नहीं सोचा हूँ, मैं कभी भी ह्योंग को भी डर में नहीं देख सकती हूँ, बट मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती थी, बट क्या करूँ। वो बोलता है ना कि प्यार कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों हुआ है, बट अब जब हो चुका है तब मैं इसे डिनाई नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें, और अगर मैं खुद भी मर जाऊँ तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली तायंग के फोरहेड पर एक किस करते हुए उसके पास से जाने लगता है और धीरे से फिर से विंडो से बाहर आ जाता है, बट जेके की बाहर आने के बाद ही तायंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है और वो सॉफ्टली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ह्योंग आई एम सॉरी, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बट मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जंगकुक से प्यार करती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, कूल है, आप अच्छे भी हैं, मुझे पता है आप एकदम से परफेक्ट है, बट मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और इस वजह से मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, जो भी हो मैं आपके बारे में क्यों सोच रही हूँ, आई एम सॉरी, और मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये बोलते हुए तायंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगता है, बिकॉज वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे जेके को माफ़ कर देना चाहिए, बट वह अगर माफ़ भी कर दिया तो क्या होगा, क्या वो उसके साथ रह पाएगा, नहीं ना, और ये कैसे हो सकता है,
एक साथ टू ब्रदर्स के साथ रहना, वो भी एक ही घर में, नहीं नहीं, ये कैसा हो सकता है। और दूसरी तरफ दोनों ब्रदर ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हैं। अगर वो दोनों फ्यूचर में जाके एक साथ नहीं रह पाया तो क्या होगा, तो वो दोनों में बहुत ही ज़्यादा दरिया आ जाएगा और वो दोनों ही एक चीज़ को लेकर फाइट करने लगेगा, जिससे तयंग नहीं चाहता है और इस वजह से वो चुप रहता है। बट वो चाहता था कि वो दोनों ही अपने अपने लाइफ में खुशी रहे और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जंगकुक जो उसके रूम के बाहर था और वो ये सब कुछ ही नोटिस कर लिया था, बिकॉज जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई वो चाहता था कि वो आज रात तायंग के साथ स्पेंड कर ले। बट वो जब कमरे के अंदर कुछ नोटिस करता है तब वो जल्दी से रुक जाता है और वो थोड़ा सा झांकते हुए जो रूम के अंदर देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि जेके जो ऑलरेडी रूम के अंदर था और तायंग जो स्लीप में था। बट जब तायंग को ये फील होता है कि जेके उसके फोरहेड पर किस कर रहा है तभी उसकी नींद टूट गया था। बट जेके जाने के बाद जब तायंग ये उस पर कर रहा था उसकी बातें, तब ये बातें भी जंगकुक बहुत ही अच्छे से सुन लिया था और वो ये समझ पाता है कि तायंग जेके से हेट नहीं करता है, बल्कि तायंग के मन में जेके के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बट वो सिर्फ ये शो नहीं करना चाहते हैं इस वजह से कि वो जंगकुक की ब्रदर है और उसके ह्योंग, अगर वो टू इंसान के साथ रहेगा तो ये रिलेशन कैसा होगा और इसे लोग क्या बोलेगा, इसकी फैमिली के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में इसके क्या होगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान में था। दैट्स वाई जंगकुक और कमरे में एंटर नहीं करता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो किसी से फ़ोन पे कॉल बात करते हुए बोलता है, जल्दी से मुझे जेके बाहर चाहिए और मुझे वो मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। जो भी करो उसे मार डालो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे और जल्दी से उसे मारने की फुल कोशिश करो और इतनी ज़्यादा अच्छे से और सफाई के साथ काम करोगे क्या किसी को ये लगना भी नहीं चाहिए कि वो मेरी ब्रदर है और मैंने उसे मारा है। कोई भी वर्क कर दो, उसकी एक्सीडेंट कर दो या उसकी क्रॉस फायर कर दो। तब ये बात सुनकर दूसरी तरफ की इंसान जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट बार ज़रूर मैं और भी अच्छा बनाने की ट्राई करूँगी। और वैसे भी मैं स्टोरी भूल जा रही हूँ, सो मैं जल्दी इसे कंप्लीट कर दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।